मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल रीडेगा इंडिया पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, आज की हमारी बुक है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग, रिटन बाय मिस्टर मैथ्यू सईद। उसके समरी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ब्लैक बॉक्स थिंकिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है और वो अपनी गलतियों से जो लेसन सीख सकता है, कभी कभी वो बिना गलतियों के सीखा नहीं जा सकता। तो इस तरीके की सोच को डेवलप करने को या गलतियों से सीखने की आदत को, हैबिट को डेवलप करने को हम ब्लैक बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, एज पर मिस्टर मैथ्यू सईद। आगे मिस्टर मैथ्यू सईद लिखते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई सबूत भी मिल जाए जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम को अगर चैलेंज करता है, तो हम क्या करते हैं, उस एविडेंट को, उस सबूत को रिफ्रेम करने की कोशिश करते हैं, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस जनरली करप्ट होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोले कोई सा भी पर्टिकुलर बहुत अच्छा पॉलिटिशियंस है, तो हम एक बार में उसका भरोसा नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे उसने जो बताया है या देखा है, कहीं न कहीं वो सबूत गलत होगा, बट हम गलत नहीं होंगे। इसमें वो बैलिस्टिक मॉडल ऑफ सक्सेस के बारे में बताते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि उसके अंदर टारगेट एक सेट कर दिया जाता है। उसके अंदर कितनी बारूद लेके जानी है, कितनी स्पीड से जाएगा, कितने एंगल से जाएगा, वो सब कुछ सेट कर दिया जाता है। लेकिन एक बार ट्रिगर दबने के बाद अगर कोई चेंजेज होते हैं, मौसम में चेंज होते हैं, मान लो हवा का रुख उलट गया, या सपोज आपने जो टारगेट जो सेट किया वो टारगेट ही अपनी जगह से हट गया, उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है। तो अगर सब कुछ जैसा सेट किया गया वैसा ही है तब तो ठीक है, अदरवाइज ट्रिगर दबाने के बाद अगर कुछ चेंज होता है तो उसके लिए कोई भी समाधान नहीं है। सेम इसका जो एग्जाम्पल वो देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मान लो कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, ब्लूप्रिंट पे सब कुछ लिख लिया कि ऐसा कंपटीशन है, ऐसा प्रोडक्ट है, इतनी डिमांड है, इतना सब कुछ है, और उसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से इतना प्रॉफिट हो गया, सब कुछ सेट कर लिया। बट जब वो मार्केट में उतारते हैं, कंपटीशन में एक्चुअल आते हैं, तब सामने अगर कोई दिक्कतें आती हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, या सपोज कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, या सपोज कुछ और ऐसे रीजन निकले, उनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। मीन्स ये जो बैलिस्टिक अप्रोच है सक्सेस के लिए, वो हमेशा सक्सेस नहीं होती है। इसके उलट मिस्टर प्रोफेसर लेन वो रिकमेंड करते हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट से, यानी बैलिस्टिक कॉन्सेप्ट से एकदम डिफरेंट मॉडल है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं द गाइडेड मिसाइल अप्रोच। दोस्तों, गाइडेड मिसाइल क्या होती है? सेम मिसाइल तो उसमें भी टारगेट सेट किया जाता है, बट उसमें साथ में एक प्रोग्रामिंग भी सेट होती है। ये जो गाइडेड मिसाइल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार। तो उसमें जब ट्रिगर दबने के बाद भी मान लो हवा का रुख चेंज हुआ, या डायरेक्शन डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है, आपका एंगल अगर कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो साथ साथ में सेट हो जाती है। सेम अगर ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया है, उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, हम किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी स्टार्टअप्स में जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो क्या हमने उसके लिए एनालिसिस किया है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम गाइडेड मिसाइल अप्रोच को ध्यान में रख के अपना ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऊपर के दोनों मॉडलों को देखें, तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सक्सेस जो है वो बिफोर द इवेंट रीजनिंग की ही नहीं होती है, उसी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि सक्सेस एक्चुअल तब होती है जब आपका ट्रिगर दबने के बाद भी जो चैलेंजेस होते हैं उनको भी अडॉप्ट करने की क्षमता आप में होती है। यहाँ पे वो एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, मार्जिनल गेन्स। मार्जिनल गेन्स इज नॉट अबाउट मेकिंग स्मॉल चेंजेस एंड होपिंग दे फ्लाई। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज
करने की सोचो और सोचो कि अगर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो मुड़ने लगेंगे, बजाय एक्चुअल में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो और हर एक भाग को हर एंगल से देखो कि क्या वर्केबल है और क्या वर्केबल नहीं है, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं उन्हें लो, तब जाके आपको मार्जिनल गेंस प्राप्त होता है। दोस्तों, ब्लेम गेम का पूरा विस्तृत वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट आई थी, एक रिसर्च हुआ था, उसमें पाया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या बिलीव करते हैं कि 2 to 5% ऑफ फेलियर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस वर ट्रूली ब्लेम वर्दी। मतलब सिर्फ 2 से लेके 5% तक के ही फेलियर ऐसे होते हैं जो ब्लेम के लायक होते हैं, बाकी तो ब्लेम के लायक ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले वीडियो में आप और कौन कौन सी बुक की समरी चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।